जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी भाइयों और बहनों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन एक बहुत ही खास सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज़ का नाम है, आप देख सकते हो, देखो आप यहाँ पे कला संस्कृति की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर साथियों अपन एक एक टॉपिक के वाइज जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक है क्लास फर्स्ट है लोक देवियाँ। जो क्वेश्चन है साथियों विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी अपने शाम को डेली 5 बजे वाली क्लास में जुड़े। ये क्लास ऐसी क्लास है जिसमें आपको साथियों इन टॉपिकों से जुड़े रेगुलर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर। जैसे कि आपके कला संस्कृति के अंदर साथियों हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर ये सारे टॉपिक आ रहे हैं। इन्हीं टॉपिक को साथियों अपन एक एक दिन के माध्यम से हर टॉपिक के अंदर वो क्वेश्चन करने की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू आते हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। साथियों आप सभी के बीच में पहला प्रश्न राजस्थान की लोक देवियों से पूछा जाता है। सवाल है कि साथियों सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यहाँ पे कमेंट करना है, आंसर में बताना है कि आपका क्या राइट आंसर हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे शीतला माता, नारायणी माता या फिर स्वांग्या माता या फिर आयड़ माता। प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो फटाफट। सुगन चिड़ी जो है लोक माता का स्वरूप माना जाता है, तो सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वांग्या माता। साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये क्या है, सुगन चिड़ी को क्या है, लोक माता का एक स्वरूप माना जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार सवाल ये आपके पूछा गया है। अब सवाल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे साथियों। सवाल आपका सेकंड जो है, जैसे कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन थी। प्यारे साथियों बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी की बात करते हैं। अगर आप सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं मुझे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करणी माता। क्या है, करणी माता, जो कि आपका क्या है इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों देखो क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें। हाँ बिल्कुल, अगला प्रश्न है करणी माता के वंशज क्या कहलाते हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करणी माता के जो वंशज हैं साथियों क्या कहलाते हैं, तो याद रखना इसके जो वंशज हैं देपावत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, देपावत कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल आपसे 4 पूछा गया है, जैसे कि जीण माता के मंदिर का जो निर्माण है ये किसने करवाया था। तो सभी विद्यार्थी बताएं मुझे कि इसका जो निर्माण है साथियों जीण माता का मंदिर, ये करवाने वाले कौन थे, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। जीण माता का जो मंदिर कहाँ पर है, एक चीज़ बता देता हूँ, ये सीकर में है साथियों, रेवासा की पहाड़ी पर स्थित है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों ये करवाने वाले कौन थे, तो याद रख लेना पृथ्वीराज चौहान प्रथम के द्वारा जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे, सीकर जिले के अंदर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब अगला जो क्वेश्चन आप सभी से 5 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है 5, देखो सवाल यहाँ पे है, जैसे कछवा वंश के इष्ट देवी या फिर आराध्य देवी कौन है, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, कछवा वंश के इष्ट देवी या फिर आराध्य देवी कौन है। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट में बताना इसका जवाब। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसकी इष्ट देवी और आराध्य देवी अलग होती है और इसकी कुल देवी अलग होती है। इन दोनों चीज़ों में आपको फर्क समझना है। और यहाँ पे जो आराध्य देवी या फिर इष्ट देवी की बात करें तो साथियों यहाँ पे शीला माता जो है ये क्या है, इनकी इष्ट देवी है और आराध्य देवी है। अब यहाँ पे देखो एक आंसर और है जमुबाई माता, ये जो क्या है साथियों, ये क्या है, कछवा वंश की कुल देवी है। ठीक है, इसमें आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जानबूझ के आपको यहाँ पे सकराने के लिए प्रश्न पूछेगा। तो जमुबाई माता कौन है, कुल देवी है, और इष्ट देवी कौन है, शीला माता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ लेना। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से 6 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल आपका क्या है यहाँ पे, जैसे कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी कौन सी कौन सी है जिसको खंडित रूप में पूजा किया जाता है उनमें, है ना। तो एकमात्र देवी है जिसका खंडित रूप में पूजा होती है। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया है ना, बड़े बड़े एग्जाम में ये सवाल आया है। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शीतला माता। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शीतला माता का जो प्रतिमा है, लोक देवी है, इनको क्या है खंडित रूप में पूजा जाता है दोस्तों। और इनका जो एकमात्र जो खंडित शिवलिंग है वो कहाँ पर है, ये है साथियों बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो समझ गए सभी, बहुत ही अच्छा। अब क्वेश्चन आपका साथियों 7 पूछा जाता है। सवाल नंबर 7 आप सभी से क्या पूछते हैं, देखो ये है नारायणी माता के बचपन का नाम क्या था। बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जितनी भी लोक देवियां हैं उनके बचपन का नाम क्या था। तो आप सभी को सबका बचपन का नाम याद रखना है। बिल्कुल, नारायणी माता के बचपन का जो नाम है वो आपका हो जाएगा साथियों करमेती बाई।
क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी आपको याद करना है। करमेती जो बाई है ये आपके इनका बचपन का नाम था। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन आप सभी से 8 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 8, देखो सवाल पढ़ो। सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा रानी सती के मेले पर रोक लगा दी गई थी। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान में जितनी भी लोक देवियां हैं उनके मेले से संबंधित भी सवाल पूछा जाता है। तो इनके मेले पर साथियों रोक कब लगा दी गई थी बताइए। इनकी जो रोक लगाई थी साथियों, याद रख लेना, सितंबर के अंदर 1987 सत्र के अंदर साथियों इसकी क्या है, रोक लगा दी गई थी। रानी सती 1652 में सती हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसके मेले पर जो है रोक लगा दी गई थी। ठीक है, हाँ, ये तिथि भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे 9 पूछा जाता दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल पढ़िए यहाँ पे। देखो, किस लोक देवी के मंदिर के सामने दाऊदी बोहरा भगत की जो छतरी स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी लोक देवी जिसके मंदिर के सामने क्या है, दाऊदी बोहरा भगत जो है उनकी छतरी स्थित है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी का राइट करना है सभी को। बिल्कुल, यहाँ पे केला देवी जो माता जी हैं, लोक देवी हैं, इनके मंदिर के सामने प्यारे विद्यार्थियों क्या है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की एक प्रधान पीठ जो कि गलियाकोट डूंगरपुर में जो केला देवी का मेला है वो आपका क्या है यहाँ पे मतलब प्रमुख जो संप्रदाय पीठ वो है गलियाकोट डूंगरपुर में है। और जो केला देवी है वहाँ पे आपका एक चीज प्रसिद्ध है वो है लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल केला देवी वाला करौली के अंदर है। बाकी जो यहाँ पे पूछा है ना, दाऊदी बोहरा भगत का जो छतरी स्थित है वो आपके गलियाकोट से संबंधित है जो कि डूंगरपुर में है। ठीक है, हाँ। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से 10 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 10, देखो सवाल क्या है, किस लोक देवी के मंदिर में मुगल बादशाह 1.25 मन तेल पहुंचाते थे? प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा मंदिर, ऐसे लोक देवी का मंदिर जहां पर मुगल बादशाह जो होते थे वो क्या 1.25 मन तेल पहुंचाते थे उनकी सेवा में? तो साथियों वो माता जी हैं आपके जीण माता। कौन सी दोस्तों? जीण माता मंदिर, जिसके अंदर 1.25 मन तेल है जो मुगल जितने भी बादशाह हुए हैं वो पहुंचाते थे। ये जरूर याद रख लेना। अब जो सवाल आपसे 11 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है, देखो सवाल आप सभी से, शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए प्रसिद्ध आवरी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बताना है कि शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए एक मंदिर प्रसिद्ध है। कौन सा? आवरी माता का मंदिर, जो कि आपकी चित्तौड़ में स्थित है। पर किस जगह स्थित है साथियों? अकोला के अंदर है, निकुंभ के अंदर है, गोसुंडा या फिर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर? बताइए। देखो ये जो मंदिर है चित्तौड़ के अंदर स्थित है, ये सबको मालूम है, पर अंदर से सवाल बनता है तब याद रख लेना। ये चित्तौड़ के अंदर एक निकुंभ करके स्थान है, वहां पे क्या है दोस्तों, ये मंदिर स्थित है जो कि किसका है? आवरी माता का। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये याद रख लेना, शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 12 पूछा जाता दोस्तों। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार फिर से निवेदन करूंगा सभी से, वीडियो को लाइक करें, चैनल को साथियों दोस्तों आपका सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको जो सीरीज मिलने वाली है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन, झाट के बेराट के नाम से प्रसिद्ध बेराट माता का जो मंदिर है ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पे कि जो झाट के बेराट के नाम से एक प्रसिद्ध बेराट माता का मंदिर है ये कहाँ पर है? बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर करेंगे, नहीं, जयपुर के अंदर नहीं है दोस्तों। ये जो मंदिर है आपका भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों स्थित है। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर ई यहां पे आपको राइट कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी को करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आपके पूछे जाएंगे। अब सवाल आपसे 13 पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी देवी जो कि धर्मांतरण जो होता है, जैसे एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना, उसको कहते हैं धर्मांतरण, है ना? तो धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है कि ऐसी देवी जो कि धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रसिद्ध है, तो उन माता जी का बात करें दोस्तों, नाम क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना दोस्तों। जिलानी माता, क्या है इनका नाम? जिलानी माता जो है साथियों एकमात्र देवी हैं जो कि धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, ये प्रसिद्ध हुई थी नहीं, प्रसिद्ध है, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 14 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल जो है आप सबसे पूछा जाता है कि राजस्थान में तीर्थों का बांझा, साथियों राजस्थान के अंदर तीर्थों का बांझा किसको कहते हैं? तो याद रख लेना, मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल में ट्विस्ट है कि तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं, तो तीर्थों की नानी किसको कहते हैं? साथियों यहाँ पे एक सवाल में एक और ट्विस्ट है, मैं यहाँ पे आपको पूछूंगा कि यहाँ पे नानी के साथ साथ मुझे इसका मामा भी बताना है। क्या? मामा भी बताना है। तो यहाँ पे 3 सवाल आपके एक साथ क्लियर हो रहे हैं। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर हो गया, तीर्थों की नानी, दोस्तों तीर्थों की नानी आप सभी को बताना है, क्या पुष्कर है, क्या गोगुंडा है, क्या चांबर है, या फिर आपका चावंड है? बताइए साथियों। तीर्थों की नानी की बात करते हैं अपन, तो तीर्थों की नानी जो कहलाती है
सांबर। साथियों ये सांबर जो है जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो है साथियों एक तीर्थ देवयानी तीर्थ स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देवयानी। याद रख लेना, देवयानी तीर्थ स्थल इसको कहते हैं। ये जो है आपका साथियों देवयानी जो कि तीर्थों की नानी है, ये जरूर ध्यान रख लेना। और अगला इसका मामा जो पूछा जाता है, तो मामा किसको से कहते हैं दोस्तों? पुष्कर को कहते हैं। किसको? पुष्कर को कहते हैं, तीर्थों का मामा। और तीर्थों की नानी देवयानी सांबर और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। साथियों इसको 3 स्टार जरूर लगा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हूबहू एक सवाल में से बनने वाला है। अब अगला जो सवाल आप सभी से 15 पूछा जाता है दोस्तों 16। साथियों देखो सवाल आपसे कि किस देवी के पुजारी को दीवान कहते हैं। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, किस देवी के पुजारी को जो है दीवान कहा जाता है? तो याद रख लेना, आई माता के जो पुजारी होते हैं दोस्तों, उनके जो मंदिर में पुजारी होते हैं उनको दीवान कहते हैं। ठीक है, 3 स्टार लगा दो इसको भी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 17 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल जो है कि जैसे डोरा पंथ का जो संबंध है किस लोक देवी से है? तो डोरा पंथ साथियों ये जो इनका संबंध है ये भी आपको याद रख लेना, ये भी कहाँ है? आई माता से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको कंप्लीट कर देना दोस्तों। अब अगला जो सवाल आप सभी से 18 पूछा जाता है। देखो सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल लगभग सारे विद्यार्थी गलत करते हैं, इसलिए इन सवालों से डरना नहीं है। सवाल है असुमेलित को पहचानना है यहाँ पे कि भाई कौन सा युग्म है जो कि आपका सही से मिलान नहीं है। तो याद रख लेना यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। देखो भंवर माता जो है आपके प्रतापगढ़ के अंदर है, सही बात है। अगला साथियों जैसे खोराड़ी माता जो कि करौली के अंदर है, ये भी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे ऊंटा माता जो है ये भी जोधपुर के अंदर है। दोस्तों एक सवाल है यहाँ पे ऊंटाला माता, ये जोधपुर के अंदर बता रखा है, जबकि ये जोधपुर के अंदर नहीं है। ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। तो यहाँ पे जो ये सी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये क्या है साथियों? अचुमेलित है। ये जरूर आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब अगला सवाल आप सभी से 19 पूछा जाता है। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल पढ़िए, शांति के समय देवी की जाने वाली पूजा को क्या कहते हैं? साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। उस पूजा को क्या कहते हैं? उस पूजा का नाम है साथियों सिंगाऊ। क्या कहते हैं? सिंगाऊ कहते हैं। ये क्या है? शांति के समय की जाने वाली पूजा सिंगाऊ कहलाती है। अब मुझे ये बताइए कमेंट में कि जो विपत्ति के समय क्या है, ये तो शांति की बात हो गई यहाँ पे। अब मुझे बताइए कि जो विपत्ति के समय जो पूजा की जाती है उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल बताइए, यहाँ पे आंसर में ही आपका इसका भी जवाब छुपा हुआ है। तो यहाँ पे साथियों जो जैसे कि विपत्ति के समय जो पूजा की जाती है उसको कहते हैं गढ़ाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ाऊ कहते हैं। और शांति के समय सिंगाऊ कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंट समझ में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हूबहू यहाँ से भी एक सवाल टपकने वाला है। हाँ बिल्कुल। अगला सवाल आप सभी से यहाँ पे साथियों 19 पूछा जाता है। सवाल क्या है साथियों? शांति के समय क्या है साथियों? शांति के समय देवी की, हाँ बिल्कुल ये सवाल फिर से आपका 19 रिपीट हुआ है ना, कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल रिपीट हुआ है। तो ये आपको सिंगाऊ हो गया यहाँ पे। ये आपको देखो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन आपसे 20 पूछा जाता है। जैसे कि असुमेलित को पहचानना है यहाँ पे, तो असुमेलित को कैसे पहचानेंगे भाई? बताइए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल आप सबके सामने है। विरात्रा माता का जो मंदिर है बाड़मेर के अंदर है, करेक्ट है। बेदला माता ये आपके उदयपुर के अंदर फेमस है। पिपाड़ माता साथियों ये ओसिया जोधपुर के अंदर है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जो सरकी माता है साथियों ये उदयपुर बता रखा है, जबकि ये सरकी माता का जो मंदिर उदयपुर के अंदर नहीं है दोस्तों। ये कहाँ है? ये याद रख लेना। अभी तो फिलहाल ये डिडवाना नागौर के अंदर है। कहाँ है? डिडवाना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिडवाना। ठीक है, और ये कहाँ है? नागौर के अंदर है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको करेक्ट कर देना। तो यहाँ पे सरकी माता का जो मंदिर डिडवाना नागौर के अंदर है, उदयपुर के अंदर नहीं है। तो असुमेलित कौन सा है? डी वाला है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना है। हाँ जी बिल्कुल। वीडियो में देखो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह की जो सीरीज है आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, चित्तौड़दुर्ग में स्थित किस देवी को सूर्यवंशी गहलोत की कुल देवी कहा जाता है? साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है। चित्तौड़ के अंदर एक देवी हैं सूर्यवंशी गहलोत की कुल देवी जिनको कहा जाता है, तो उनका नाम दोस्तों याद रख लेना। इनका नाम है कालिक माता। क्या है? कालिक माता। देखो यहाँ पे मैं अगर सही हूँ कालिक माता या फिर कल्की माता, मुझे कंफर्म करना सभी विद्यार्थी। देखो यहाँ पे कालिक माता जो है ये सूर्यवंशी गहलोत की कुल देवी मानी जाती है। ये जरूर आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाँ देखो सवाल आपसे 22 पूछा जाता है कि शाकंभरी माता की सबसे प्राचीन पीठ कहाँ है? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। शाकंभरी माता की जो सबसे पहली यहाँ प्राचीन पीठ कह सकते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान रख लेना, सांबर के अंदर है। सांबर कहाँ है दोस्तों? सांबर आपका जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। ठीक है, समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 23 पूछा जाता है। बड़ा प्यारा सवाल है दोस्तों। ये है किस देवी के मंदिर में भक्त अपनी मनोकामना
पूर्ण होने पर क्या कहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है, उसके बाद उनके परिसर के अंदर मुर्गे हैं वो आपकी क्या है, मनोकामना की खुशी के अंदर मुर्गे हैं वो छोड़ के आते हैं। तो साथियों ऐसी कौन सी लोक देवी हैं, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें फटाफट मुझे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मुर्गे छोड़े जाते हैं उनके परिसर के अंदर मनोकामना पूरी होने के बाद। तो साथियों वो लोक देवी हैं आपकी जोगणिया माता। कौन सी साथियों, जोगणिया माता जो है, जहाँ पे आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार जरूर से लगा देना। अगला क्वेश्चन आप सभी से 24 पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि किस माता के मंदिर में जो शारीरिक रोग हैं वो दूर होने पर एक त्रिशूल चढ़ाया जाता है साथियों। बताइए साथियों, शारीरिक रोग दूर होने के बाद में एक त्रिशूल जो है वो चढ़ाया जाता है माता जी को। तो साथियों ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बड़ली माता। कौन सी है साथियों, बड़ली माता के जो मंदिर के अंदर क्या है, एक त्रिशूल चढ़ाया जाता है। भाई क्यों चढ़ाया जाता है, तो उनके शारीरिक रोग दूर होने की खुशी में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार जरूर से लगा देना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 25 पूछा जाता है। सवाल है कि किस माता के मेले में आगामी वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है। साथियों देखो, ऐसा लोक देवी का मंदिर जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या है, आगामी वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है दोस्तों। तो भविष्यवाणी साथियों क्वेश्चन 25 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बताइए मुझे। हाँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी वाला आंसर होगा साथियों, आमजा माता। क्या है, आमजा माता, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आमजा माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो बात करते हैं, इनका मंदिर है केलवाड़ा उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे, केलवाड़ा उदयपुर के अंदर यहाँ पे एक मेला भरता है, ये जरूर आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 26 पूछा जाता है, जैसे कि ये लटियाल माता है, लटियाल देवी का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है। तो साथियों ऑप्शन आप सभी के सामने है, लटियाल माता का जो मंदिर है दोस्तों ये आपके फ्लोदी के अंदर है। देखो फ्लोदी फिलहाल एक जिला बन चुका है जो कि पहले जोधपुर से जुड़ा हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। एग्जाम के अंदर ऑप्शन में अगर फ्लोदी दे रखा है तो आपको फ्लोदी करेक्ट करना है, अगर ऑप्शन में फ्लोदी नहीं है, अगर जोधपुर दे रखा है तो जोधपुर राइट करना है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान लगाना है इसमें। अगला क्वेश्चन आप सभी से 27 पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि जैसलमेर के भाटी राजपूत की जो देवी हैं वो किसकी पूजा करते थे। भाटी राजपूत की जो देवी किस देवी की पूजा करते थे। बिल्कुल साथियों, आवड़ माता जो है, क्या कहते हैं, आवड़ माता। आवड़ माता जो है साथियों, इनकी पूजा जैसलमेर के जो भाटी राजपूत हैं वो पूजा करते थे। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर स्वांग्या माता की पूजा करते थे। बिल्कुल मैं इस बात से गलत नहीं हूँ, स्वांग्या माता की पूजा करते थे। अब यहाँ पे जो आवड़ माता नाम है ना, यही नाम स्वांग्या माता का दूसरा नाम है। देखो एक देवी के 4-4, 5-5 नाम होते थे। तो आप किसी देवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उनके जो अलग अलग नाम है वो भी पढ़ना जरूरी है। एग्जामिनर क्या करता है, कई बार आपको अलग अलग नाम से सवाल पूछ लेता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आवड़ माता नाम है दोस्तों, ये भी स्वांग्या माता का ही नाम है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो सवाल आपके सामने खत्म हो चुके हैं। आपके सामने देखो कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन है, जैसे भोपो की कुल देवी है तो ये भी ध्यान रख लेना। एक विरात्रा माता जो कि भोपो की कुल देवी है। अग्रवालों की कुल देवी दोस्तों ये भी ध्यान रखना, रानी सती जो है ये इनकी कुल देवी है। ठीक है, कुल देवी भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे चौहानों की कुल देवी पूछा जाए तो आपको जीण माता करेक्ट कर देना है। अब अगर आपको पूछते हैं कि महाराणाओं की कुल देवी कौन है तो याद रख लेना, ये बाण माता जो है ये क्या है, आपके मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछते हैं कि साथियों राठौड़ों की कुल देवी तो नागणेशी माता, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी साथियों तो चामुंडा माता आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, अब अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि चारण जाति की कुल देवी कौन है तो ये आपको करणी माता जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कछुआ शासकों की कुल देवी साथियों ये जमुई माता, जिसको आपका क्या है, कछुआ शासकों की कुल देवी मानते हैं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों, पार्ट 1 है। वैसे मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेके आऊँगा। ठीक है, पार्ट 2 देखना साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके डे बाय डे यहाँ पे राजस्थान के कला संस्कृति के हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने। और अपने रेगुलर 5 बजे दोस्तों, शाम के 5 बजे क्लास आती है, इसलिए 5 बजे सभी विद्यार्थी जरूर जुड़े हमारे साथ। और आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ जुड़े, आपको वो कंटेंट दिया जाएगा एग्जाम के अंदर हूबहू आता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।